भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र माना जाता है महामृत्युंजय मंत्र। यही वह मंत्र है जो अकाल मृत्यु को टालने की क्षमता रखता है। इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। ये मंत्र जीवन देने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख किए गए इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन की प्राप्ति हुई थी। महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले मार्कंडेय ऋषि तपस्वी और तेजस्वी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद मृकंड ऋषि के यहाँ संतान के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। लेकिन बच्चे के लक्षण देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह शिशु अल्पायु है और इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। जब मार्कंडेय का शिशु काल बीता और वह बोलने और समझने योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी अल्पायु की बात बता दी। साथ ही शिव जी की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडेय ने शिव मंदिर में बैठकर शिव साधना शुरू कर दी। जब मार्कंडेय की मृत्यु का दिन आया, उस दिन उनके माता पिता भी मंदिर में शिव साधना के लिए बैठ गए। जब मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी आई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मंदिर के बाहर से ही लौट गए। उन्होंने जाकर यमराज को सारी बात बता दी। इस पर यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने के लिए आए। यमराज की रक्तिम आंखें, भयानक रूप, भैंसे की सवारी और हाथ में पाश देखकर बालक मार्कंडेय डर गए और उन्होंने रोते हुए शिवलिंग का आलिंगन कर लिया। जैसे ही मार्कंडेय ने शिवलिंग का आलिंगन किया, स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होते हुए यमराज से बोले कि मेरी शरण में बैठे भक्त को मृत्यु दंड देने का विचार भी आपने कैसे किया। इस पर यमराज बोले, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। विधाता ने कर्मों के आधार पर मृत्यु दंड देने का कार्य मुझे सौंपा है। मैं तो बस अपना दायित्व निभाने आया हूँ। इस पर शिव बोले, मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दिया है। शिव शंभु के मुख से ये वचन सुनकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगकर वहाँ से चले गए। यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पृथ्वी पर जो 7 अमर व्यक्ति हैं, उनमें मार्कंडेय ऋषि भी हैं। आइए जानते हैं क्या है महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। त्रयंबकम, 3 नेत्रों वाले, यजामहे, जिनका हम हृदय से सम्मान करते हैं और पूजते हैं, सुगंधिम, जो एक मीठी सुगंध के समान है, पुष्टि, फलने फूलने वाली स्थिति, वर्धनम, जो पोषण करते हैं, बढ़ने की शक्ति देते हैं, उर्वारुकम, ककड़ी, इव, जैसे, बंधनात्, बंधनों से मुक्त करने वाले, मृत्यु हो, मृत्यु से, मोक्षीय, हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दे, मामृतात्, अमरता, मोक्ष। अर्थात हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जावें। ओम नमः शिवाय।